हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। तो मेंसुरेशन 2D हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से सारे क्वेश्चन मैथ और रेलवे के मैंने PYQ उठाए हुए हैं। उसमें से हम लोग ये देखेंगे कि PYQ बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं ना मेंसुरेशन 2D रेलवे के NTPC में ना रेलवे के NTPC में रेलवे के ज़्यादातर सभी एग्ज़ामों में इसका बहुत से ग्रुप डी के हैं, NTPC के हैं, टेक्नीशियन वगैरह, इसमें परसेंटेज और ये सेकंड परसेंटेज की क्लास जो मैंने कल ली थी, इसके बाद ये मेंसुरेशन की क्लास जो आज स्टार्ट होने वाली है, इसमें बहुत ही सबसे ज़्यादा रोल मेंसुरेशन 2D और 3D का होता है। इसके लिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए मेंसुरेशन 2D पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, हम लोग समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ में आप जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे हम लोग उसकी प्रॉपर्टी सीखते जाएंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, जैसे तीनों भुजाएँ जब बराबर होती हैं तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर। ए इसकी भुजा होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि थोड़ा सा पेन सही से चल नहीं रहा है। √3/4 a स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, इसके बाद ये 4 25 से कट जाएगा तो 25√3 इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि इसका फॉर्मूला हम लोगों ने डिसाइड किया। फार्मूला सबसे पहले पढ़ते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने सारा मान रखा, a बराबर 10 रखा, 10 का स्क्वायर, इसके बाद 4 से 25 बार कट गया, उसके बाद ये होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसके लिए तो उसको थोड़ा हम लोग बाद में करते हैं। ठीक है, हाँ। इसमें किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 31 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल अभी मैंने बताया कि √3/4 a स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग को √3/4 रखना है, उसके बाद 31 का स्क्वायर रखना है। तो 31 का स्क्वायर होता है 961। ठीक बेटा, तो 961, और उसके बाद यही हमारा आंसर हो जाएगा 961 √3/4। इस पर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रहे हैं इसके। ठीक है, हाँ, तो ये इज ए करेक्ट आंसर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिसके भुजा 44 सेंटीमीटर है। तो 44 सेंटीमीटर के लिए फिर वही सेम फार्मूला होगा क्षेत्रफल निकालने का, √3/4 a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू होती है √3/4 44 का 44 गुणा 44। ठीक, 44 को 4 से जब काटते हैं तो 11 से कटेगा, तो 11 चौके 44, 11 चौके 44, 4 48। ठीक, और ये √3, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसमें बस क्या करना था कि हम लोग को समबाहु त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, हम लोग का क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो उसमें ये होता है कि √3 लिखेंगे, /4 लिखेंगे, उसके बाद a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर कर देंगे, भुजा का वर्ग करेंगे, तो ये समबाहु त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। ठीक है, हाँ। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वही सारे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसमें क्या होता है √3/2 h, 3/2 a होता है इसका फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 a। ठीक, ये क्या होती है, समबाहु
त्रिभुज की क्या होती है, हाइट। √3/2 a। इसके लिए हम लोग अब इसका जो हाइट निकालेंगे इसकी, तो हाइट के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइट के लिए a की जगह पे इसका मान रख देते हैं। तो a बराबर क्या दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 24, ठीक है। तो √3/2 इंटू 24 से जाएगा तो 12√3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट, इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस फॉर्मूला में मान रखते जाना है, करते जाना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ही उसके ग्रुप डी एनटीपीसी के PYQ है 2021 के, तो ये सारे रिलेवेंट करते हैं, आपके एग्जाम में आएंगे बेटा। इस पर आप ये मान के चलिए कि आपके जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन ही आपको सही होंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज ABC, अब ये बोल रहा है समबाहु त्रिभुज ABC, सेम क्वेश्चन जैसे अभी हो रहा है ABC में ऊंचाई, ये रही ऊंचाई, ये हाइट क्या है 6√3। अभी हाइट का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था, √3/2 a, ये होती है हाइट। अब हाइट कितनी दी हुई है, ये इतनी दी हुई है 6√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएंगे, a पहुंचेगा इधर तो 2 पहुंचेगा इधर, तो a बराबर 6 × 12, 2 × 6 तो 12 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा इसका 12। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, बाकी वो सारी चीज़ें सही है, ठीक है। हम लोग फार्मूला के हिसाब से चलते हैं, कई बार ऑप्शन गलत हो जाते हैं तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट, एक वृत्त और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल समान है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग आपको बता चुके हैं एक बार, πr² होता है। इसके अंदर जो है ना जितना भी एरिया हम लोग करेंगे ये πr² होगा। वृत्त सर्कल हो गया। और उसके बाद समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया हमने 3/4 a², ठीक है। हाँ, तो जब इसका क्षेत्रफल जब समान होंगे तो ये क्षेत्रफल जब समान होंगे तो πr² इज इक्वल टू √3/4 a², ठीक। तो जब इसका हम लोग रेशियो निकालने जाएंगे तो रेशियो में क्या करना पड़ेगा, आप लोग बस कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जैसे ही करेंगे फटाक से हो जाएंगे। तो πr² रखेंगे हम लोग, πr², ठीक। और उसके बाद रेशियो बनाएंगे यहाँ पे √3/4 a²। अब r² a² इधर भेज देंगे, उसके बाद √3/4 पाई, ठीक। हाँ, तो अब जब ये आएगा तो इसका 2 पाई यहाँ पे आएगा और ये 3 इधर आ जाएगा। क्षेत्रफल समान, यहाँ पे ऑप्शन गलत है बेटा, ठीक। इसलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को तो इसके हिसाब से देखें हम लोग, तो इतना जैसे जैसे ही बनता है तो इसके बाद ये 4 पाई बाय √3 से √3, ये दोनों इधर स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब जब इसके इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर रूट लगाएंगे तो इधर ये हट जाएगा, तो ये होगा 2 पाई और ये 2 पाई/3, ये होगा ये वाला 2 पाई। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर, ओके। हाँ, ऑप्शन का मिसप्रिंट हुआ है, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, आप लोग ऐसे समझिए कि ये रहा समकोण, इसमें 90 डिग्री हुआ, जब बीच में कोण 90 डिग्री का बनता है तो इसे बोलते हैं हम लोग समकोण, ठीक। कण की लंबाई 34 है और उसके आधार और ऊंचाई की लंबाई याद करें।
अब आपको बस ये करना है कि कोई सा भी ऐसे मतलब जोड़िए कि इनका स्क्वायर जोड़ के इसके बराबर आ रहा हो। सिंपल सी ट्रिक। हम लोग बाई ऑप्शन जाते हैं, ऑप्शन ए के हिसाब से देखते हैं। तो 18 का स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है प्लस 28 का स्क्वायर। ये क्या आ रहा है, क्या 18 का स्क्वायर 324, 784, 4 चौको 16, सॉरी कितना आ रहा है इसमें, 4 4 8, 8 2 10, 7 3 10 11। ये नहीं बन रहा है कहीं से। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करेंगे जब 20 26 400 प्लस 676, तो 76 4 1076। अब देखते हैं कि क्या ये 1076 34 का स्क्वायर है। बस इतना देखना पड़ेगा आपको। 34 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 3 12 13, उसके बाद 3 चौको 12, 3 3 9 1 10। ठीक, आपको 3 2 5, 1156। ये ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब नेक्स्ट में जाएंगे हम लोग, ऑप्शन डी ट्राई करते हैं। ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। कई बार चीज़ें लीक के हिसाब से ना ही करना बेहतर रहता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट चलेंगे तो 256 प्लस 900। ठीक है, ये देखिए 900, ये 1156 बन रहा है, यानी कि ये कितने का स्क्वायर है, ये 34 का स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, हाँ तो ऑप्शन कितना, ऑप्शन बी 16 प्लस 30, ये दोनों राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एक समकोण। अब जैसे देखिए ये समकोण की प्रॉपर्टी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि मतलब ये 3 भुजाएं होती हैं, तीनों का एक वो होता है। ये इसको जैसे आप हम लोग लंब बोल दे, इसको आधार बोल देते हैं, इसको कर्ण बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी में। और वैसे तो इसको परपेंडिकुलर और बेस और ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इन तीनों का रेशियो, इन तीनों का संबंध क्या होता है कि के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, और ट्रिपलेट भी होते हैं। ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना पड़ेगा 3 4 5। ठीक, तो अगर कोई चीज़ 2 भुजाएं 3 हैं 4 हैं तो अगली जो होगी वो 5 ही होगी। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन 5 इज अ राइट आंसर। 5 पाई नहीं होगा, 5 ही होगा आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ वॉइस प्रॉपर आ रही होगी। चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप 56 और 84। देखिए इस पे क्या होगा, सिमिलरिटी लगी जाएगी यहाँ पर। ठीक, तो ये 56 हो गया और ये 84 हो गया। ठीक, ये तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। माना पहला त्रिभुज ए है, दूसरा बी है, इसका 56 इसकी वो है, इसकी 84 है। इसको काट देंगे तो 14 चौको 56, 14 छंग 84, 2 2 4, 2 3 6, 2 और 3 के रेशियो में। कह रहा छोटे त्रिभुज जो कि ये है उसका क्षेत्रफल 24 है, तो यानी 2 का स्क्वायर 4 की वैल्यू 24 हो गई। सॉरी, ठीक, 4 की ये भुजा है। जब इनको हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, आप आगे चल के आप प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे दी हुई है 24। तब नीचे 3 3 को 9, 9 की वैल्यू चाहिए। 4 छंग 24, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो ये 6 नामा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर इज अ राइट आंसर। ऑप्शन डी 54। ठीक बेटा, ऑप्शन का थोड़ा सा इशू है, हम लोग टीम से बात करके इसको एडजस्ट कराते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर आ रही होगी। ऐसे बने रहिए हम लोग के साथ। ठीक है,
और एक बढ़िया सी टीम के साथ हम लोग जल्दी आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कंटेंट प्रॉपर डिलीवर होगा और सारी चीज़ें अगर अच्छी चली तो हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके। जहाँ भी आपको कुछ भी समस्या आई हो आप हम लोग से शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस, आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय।